वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके साथ आप याद रखें कि जो ये उत्तराखंड का क्षेत्रफल है ये आपका 1.69% है आपका भारत के क्षेत्रफल का। इसके अलावा आप याद रखें कि जो आपका उत्तराखंड का स्थान आता है क्षेत्रफल में, वो आता है आपका 18वां स्थान। ये भी आप ध्यान करते हुए चलेंगे। इसके अलावा आप याद रखें कि जो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो है आपका चमोली, और चमोली के बाद आता है आपका उत्तरकाशी का स्थान, और सबसे जो कम क्षेत्रफल वाला जिला है वो है आपका चंपावत, और चंपावत के बाद आता है आपका रुद्रप्रयाग का स्थान। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड राज्य का आकार है लगभग। तो उत्तराखंड राज्य का आकार है आपका आयताकार। इसके साथ आपको ये याद रखना है कि जो उत्तराखंड है वो भारत के संदर्भ में आता है उत्तर पश्चिम में, यानी भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है आपका उत्तराखंड, और हिमालय के संदर्भ में अगर पूछे तो पश्चिम मध्य हिमालय में आता है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है आपका, उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या कितनी है? जैसे कि आप सभी को पता है उत्तराखंड में 13 जिले हैं। इसके साथ आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में जो नगर निगम है, नगर निगम कितने हैं आपके? 8 उत्तराखंड में नगर निगम है। छावनी परिषद कितने हैं उत्तराखंड में? 9 आपकी छावनी परिषद है उत्तराखंड में। और आपके विकास खंड कितने हैं उत्तराखंड में? तो 95 आपके विकास खंड है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है आपका 18वां, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसके साथ आप याद रखें कि जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल के स्थान दृष्टि से भारत में स्थान है 18वां, और जनसंख्या की दृष्टि से यह है आपका 20वां। ये आपका जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से आपका 20वां स्थान है। और आपका जो जन घनत्व की दृष्टि से है, जन घनत्व की दृष्टि से आपका 25वां स्थान है। साक्षरता में आपका 17वां स्थान है, और आपका लिंग अनुपात में 13वां स्थान है। ये भी फैक्ट आपको याद करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य भारत के किस राज्य से पृथक होकर बना था? तो आप सभी को पता है ये बना था आपका उत्तर प्रदेश से। आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 27 जुलाई 2000 को, कब? 27 जुलाई 2000 को कहाँ प्रस्तुत किया गया था? आपका लोकसभा में। और 1 अगस्त 2000 को इसको लोकसभा ने पारित कर दिया था, और 10 अगस्त 2000 को इसे राज्यसभा ने पारित कर दिया। 28 अगस्त 2000 को 28 अगस्त 2000 को इस पर आपके राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने हस्ताक्षर कर दिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है यहाँ पे, वो ये याद रखना है आपको कि जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ आपका कौन सा राज्य बना था? 36वां राज्य है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है आपका? 26वां। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई आपकी? तो छत्तीसगढ़ की आपकी स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। इसके अलावा जो ये आपका 28वां राज्य है, ये है आपका झारखंड। झारखंड कब बना आपका? 15 नवंबर 2000 को। तो आपका यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका छत्तीसगढ़ है वो बना 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना 27वां राज्य, और 28वां राज्य झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका वर्ष। ये आपको 1912 दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, ये होगा आपका 2012। वर्ष 2012 में स्थापित नंदोर वन्यजीव विहार किन जनपदों में स्थित है? ये स्थित है आपका नैनीताल और चंपावत में। और इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको कि जो आपका देहरादून और हरिद्वार, देहरादून में जो आसन बैराज है, आसन बैराज आपका देहरादून में स्थित है, और ये आसन बैराज आपका यमुना नदी के तट पर है। और इस आसन बैराज की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका आसन पक्षी विहार, ये भी आपका देहरादून में स्थित है। ये आपका यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। और जो आसन पक्षी विहार है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2005 में। और इसी आसन पक्षी विहार को 2020 में रामसर साइट में स्थान दे दिया गया है। और उत्तराखंड का रामसर साइट में स्थान पाने वाला पहला जो संरक्षण विहार है वो बना है आपका आसन विहार। ये आपको याद रखना है। और झिलमिल जो आपकी झील है वो आपकी हरिद्वार में स्थित है, और झिलमिल जो आपका ताल है वो आपका चंपावत में स्थित है। इसे आपको याद करते हुए चलना है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो आपका
जो आपका झिलमिल झील है वो तो आपका हरिद्वार में है, और जो आपका झिलमिल ताल है वो है आपका चंपावत में। ये चीज़ें आपको ध्यान करते हुए चलनी है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, राज्य में 15 अगस्त 2011 को कितने नए जिले बनाने की घोषणा हुई। ये आपके 4 जिले बनाने की घोषणा हुई थी, बट ये अभी नहीं बन पाए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है आपका, उत्तराखंड में मंडलों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में जो मंडलों की संख्या है वो है आपकी 2। एक आपका गढ़वाल मंडल, एक है आपका कुमाऊं मंडल। यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आपका गढ़वाल मंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो गढ़वाल मंडल की आपकी स्थापना हुई थी 1854 में, नहीं सॉरी, आपकी जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी आपके 1854 में, और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय स्थित है आपका नैनीताल में। और जो आपका गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल की आपकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय आपका गढ़वाल मंडल का पौड़ी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें चौखंबा ऊंचाई। चौखंबा जो पर्वत शिखर है आपका चमोली में स्थित है, और इसी को गंधमादन पर्वत भी बोला जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 7138 मीटर। यहाँ से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो आपका चौखंबा पर्वत शिखर है इसी को गंधमादन पर्वत भी कहा जाता है, और ये आपका चमोली में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 7138 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी है इसकी ऊंचाई 7138 मीटर। ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या कितनी है। तो आपकी गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या है आपकी 7। और कुमाऊं मंडल में कितने जिले हुए आपके। तो कुमाऊं मंडल में है आपके 6 जिले। ये 6 जिले किस में है आपके कुमाऊं मंडल में। तो अगर आपसे पूछे कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं, तो कुमाऊं मंडल में आपके 6 जिले हैं, और गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं 7 जिले हैं। अब आपको ध्यान रखना है ये जो गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या है ये 7, ये 7 कौन कौन से हैं। ये हैं RPTDUCH, RPTDUCH, ये हैं आपके गढ़वाल मंडल में स्थित जिले। आर से आपका रुद्रप्रयाग, पी से आपका याद रखेंगे आप पौड़ी, पी से आपका हो जाएगा पौड़ी, टी से टिहरी, डी से देहरादून, यू से है आपका उत्तरकाशी, सी से है आपका चमोली, सी से है आपका चमोली, ये आपको ध्यान रखना है। सी से है आपका चमोली, और एच से है आपका हरिद्वार। तो ये आपके 7 जिले हो गए आपके RPT गढ़वाल मंडल में पाए जाने वाले जो 7 जिले हैं वो हैं आपके RPTDUCH। यहाँ से आपको बस 2 चीज़ याद रखनी है कि जो आप पी है, पी का मतलब है आपका पौड़ी, और जो आपका ये सी है इसका मतलब है आपका ये चमोली, सी का मतलब है आपका चमोली। बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, मिलम ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो आपका मिलम ग्लेशियर स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। और मिलम ग्लेशियर से आपको और क्या याद रखना है कि जो आपका मिलम ग्लेशियर है ये आपका स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। एक क्वेश्चन आपका ये स्किप हो गया था, इसको देख लेंगे हम अभी, कि जो आपका राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो राज्य का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यह है आपका नंदा देवी। वो जो नंदा देवी है इसकी ऊंचाई है आपकी 7817 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड का जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यह है आपका कामेट, इसकी ऊंचाई आपकी 7756 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका त्रिशूल पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 7120 मीटर। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से याद रखना है आपको जो कामेट पर्वत है ये आपका उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये चमोली में स्थित है। त्रिशूल पर्वत भी आपका चमोली में स्थित है, इसकी ऊंचाई है आपकी 7120 मीटर। नंदा देवी यह 7817 मीटर है, ये भी आपका चमोली में स्थित है। वो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है आपका K2 या गाढ़वी नाश्ती भी बोलते हैं इसको, ये आपका 8611 मीटर। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका नंदा देवी, वो नंदा देवी पश्चिमी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो आपकी नंदा देवी पश्चिमी है उसकी तो ऊंचाई है आपकी 7817 मीटर, वो जो आपका नंदा देवी पूर्वी है उसकी ऊंचाई है आपकी 7434 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट आते हैं हम
कि मिलम ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो जो आपका मिलम ग्लेशियर है वो स्थित है आपका, मिलम ग्लेशियर आपका स्थित है पिथौरागढ़ में। मिलम ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है आपका, तो मिलम ग्लेशियर आपका स्थित है पिथौरागढ़ में। और जो मिलम ग्लेशियर है इससे आपको और क्या चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पंडित नैन सिंह रावत हैं उनका जन्म हुआ था आपका मिलम गांव में ही। और जो ये मिलम गांव है ये किसी भी हिमानी के सबसे निकट बसा उत्तराखंड का एकमात्र गांव है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपको कि जो आपका कफनी पिंडारी और जो रालम ग्लेशियर हैं, कफनी पिंडारी नामिक, ये नामिक लिखा है जो, और रालम, ये भी कहाँ है, क्या है, हमारे ग्लेशियर हैं। और ये कफनी पिंडारी रालम और नामिक ये सभी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, आपके पिथौरागढ़ में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और उत्तराखंड का दूसरा बड़ा ग्लेशियर वो है आपका पिंडारी ग्लेशियर। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है तो वो है आपका मिलम ग्लेशियर। ये आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है नामिक क्या है। तो आपको अभी बताइए कि नामिक क्या है आपका, ये ग्लेशियर है जो कहाँ स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। इसके अलावा जो नदी है, नदी बनाती है आपकी वी आकार की घाटी। वो जो आपकी हिमानी होती है या फिर हिमनद होते हैं आपके, ये बनाते हैं आपके यू आकार की घाटी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कुमाऊं मंडल में जिलों की संख्या कितनी है। आपने अभी देखा कि पीछे कि जो आपके गढ़वाल मंडल है उसमें आपके 7 जिले हैं। गढ़वाल मंडल में आपके कितने जिले हैं, तो गढ़वाल मंडल में है आपके, गढ़वाल मंडल में है आपके 7 जिले। ये जो 7 लिखा है ये आपका गढ़वाल में, बट यहाँ पूछा है कुमाऊं मंडल, तो कुमाऊं मंडल में आपके 6 जिले हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है क्वेश्चन वो आता है आपका निम्न में से किस दर्रे का विस्तार क्षेत्र उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये जो आपका रंगकट दर्रा है ये आपका उत्तरकाशी और हिमाचल में है। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ये उत्तराखंड और हिमाचल के बीच स्थित है। ये भी आप इसको मान सकते हो कि ये उत्तराखंड और हिमाचल के बीच कौन सा दर्रा है, रंगकट दर्रा। इसके अलावा जो आपका मुलिंगला दर्रा है ये अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। जो आपका मुलिंगला दर्रा है ये है आपका उत्तरकाशी तिब्बत में। कहाँ स्थित है आपका, उत्तरकाशी और प्लस तिब्बत के बीच स्थित है आपका मुलिंगला दर्रा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका ये बाराहोती है तो ये बाराहोती कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। किसके बीच, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। ये भी आपको ध्यान रखना है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है आपका बाराहोती। इसके अलावा जो दारमा दर्रा है ये भी अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। तो रिसेंटली जो पूछा गया एग्जाम में दारमा दर्रा, तो दारमा दर्रा स्थित है आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच। ये आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलने हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा है वो है आपका थांगला दर्रा जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और आपका जो ट्रेल पास दर्रा है ये आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। इसकी खोज ट्रेल ने की थी इसलिए इसका नाम ट्रेल पास दर्रा पड़ा। इसके अलावा जो आपका माना दर्रा है ये चमोली में स्थित है और इसकी जो माना पर्वत है ये भी चमोली में है। उसकी ऊंचाई आपकी 72 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। और लिपुलेख दर्रा आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित है। इसी लिपुलेख दर्रे से आपकी मानसरोवर यात्रा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका निम्न में से कौन सा ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। तो आपने अभी देखा जो आपका पोंटिंग है ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, मिलम पिथौरागढ़ में स्थित है। आपका गंगोत्री जो है ये आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। तो यहाँ से क्या बचा आपका, कफनी बचा। कफनी कहाँ पे स्थित है आपका, बागेश्वर में। पिंडारी भी कहाँ पे स्थित है आपका, पिंडारी बागेश्वर में। कफनी पिंडारी ये कहाँ पे स्थित है आपके, बागेश्वर में। यहाँ से आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। और उत्तराखंड के किस ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा हिमानियाँ पाई जाती हैं, तो आपके गंगोत्री ग्लेशियर में ही सबसे ज़्यादा हिमानियाँ पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है आपका हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई है। तो हिमालय पर्वत की जो आपकी औसत ऊंचाई है ये है आपकी 6000 मीटर। इसके अलावा आप याद रखेंगे यहाँ से कि जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है आपकी 8848 मीटर। 8848
8,848.86 मीटर। ये 86 भी आप याद रखेंगे, ये अभी ऐड हुआ है फैक्ट इसमें कि 8,848, ये 0.86 ज़्यादा पाई गई है। पहले थी आपकी 8,848 मीटर। और इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे पहले व्यक्ति तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी, जो 1953 में चढ़े थे आपके माउंट एवरेस्ट पे। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह है आपकी K2 या फिर गार्डविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई आपकी 8,611 मीटर, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, वो है आपका नंदा देवी पश्चिमी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका अविभाजित उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो ये रहे आपके नागेंद्र तिवारी जी। नागेंद्र तिवारी से आप ये याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले भी थे लगातार, नागेंद्र तिवारी जी। और आप नागेंद्र तिवारी जी से याद रखेंगे कि इन्हें उत्तराखंड में विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें विकास पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के टाइम पे सिडकुल की स्थापना हुई थी। सिडकुल की स्थापना कब हुई थी आपकी 2002 में। वो ये सिडकुल है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है सिडकुल का, तो सिडकुल का आपका मुख्यालय स्थित है देहरादून में। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। वो जो आपके नागेंद्र तिवारी जी हैं, इनका जन्म हुआ था हल्द्वानी के बलोटी गाँव में। ये भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो आपके हेमवती नंदन बहुगुणा जी हैं, ये भी यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। और जो आपके गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे आपके गोविंद वल्लभ पंत जी, जो कि 1946 में मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो आपके गोविंद वल्लभ पंत जी है, इनको 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो गोविंद वल्लभ पंत जी है, ये गृह मंत्री बने थे 1955 में। और गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पाने वाले ये एकमात्र गृह मंत्री हैं। कौन? गोविंद वल्लभ पंत जी। ये आपको याद रखना है। वो जो गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, इनका जन्म हुआ था आपका 10 सितंबर 1887 को। 10 सितंबर 1887 को कहाँ पे हुआ था? ग्राम खूंट अल्मोड़ा में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो नागेंद्र तिवारी जी उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो थे आपके नित्यानंद स्वामी। बट जो आपके पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, वो थे आपके नागेंद्र तिवारी जी। ये भी फैक्ट्स आपको याद करते हुए चलना है। और हिमालय पुत्र कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत जी को, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड स्थित भारत तिब्बत सीमा पर बसा अंतिम गांव कौन सा है? तो ये है आपका माना गांव, जो कि आपका चमोली में स्थित है। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। और जो माना पर्वत है, ये भी चमोली में है। माना पर्वत की ऊंचाई याद रखनी है आपको 72 मीटर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपको याद रखना है नीति। नीति क्या है? आपका दर्रा है। ये भी कहाँ पे स्थित है? नीति दर्रा। तो नीति दर्रा आपका स्थित है, ये भी चमोली में। नीति दर्रा कहाँ स्थित है आपका? चमोली में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो सलूट लिखा हुआ है, ये जो सलूट लिखा हुआ है आपका सलूट डुंगरा ग्राम है, ये आपका सलूट डुंगरा ग्राम। तो जो सलूट डुंगरा ग्राम है, ये चमोली में स्थित है। यहाँ पे रम्मान उत्सव का आयोजन किया जाता है। जो रम्मान उत्सव है, उसमें रामायण के प्रसंग से संबंधित, रामायण के प्रसंगों पर नृत्य किया जाता है। इसलिए इसको रामायण के से संबंधित प्रसंगों का इसमें उल्लेख किया जाता है, इसलिए इसका नाम रम्मान पड़ा। और इस रम्मान उत्सव को अप्रैल माह में मनाया जाता है, बैसाख माह में। और इसी जो रम्मान उत्सव है आपका, इसे 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को की विश्व अमृत धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की अमृत धरोहर सूची में शामिल किया गया था रम्मान उत्सव को। ये आपको याद रखना है। रम्मान उत्सव में आपका मुखौटों के साथ नृत्य किया जाता है, और इसमें ढोल और दमाओं के साथ नृत्य किया जाता है, और इसमें लकड़ी के मुखौटे बनाए जाते हैं। उसके साथ ही आपका नृत्य होता है इसमें। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका राज्य का सर्वोच्च पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में स्थित है? तो आपको पता ही है कि जो नंदा देवी है, ये स्थित है आपका चमोली में। इसकी ऊंचाई, उत्तराखंड का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वो है आपका नंदा देवी। और ये आपका नंदा देवी पश्चिमी है। ये आपको याद रखना है, नंदा देवी पश्चिमी। इसकी ऊंचाई आपकी 7,817 मीटर। इसके अलावा जो नंदा देवी पूर्वी भी है एक चोटी। नंदा देवी जो पूर्वी है, यह उत्तराखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी पूर्वी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,434 मीटर। 7,434 मीटर। अब आप पूछोगे कि उत्तराखंड का दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर है आपका कामेट। जो कामेट की ऊंचाई है, वो है आपकी 7,756 मीटर। तो आप यहाँ से सीक्वेंस ले सकते हैं कि जो उत्तराखंड का सबसे
ऊंचा पर्वत शिखर है वो है नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई है आपकी 7,817 मीटर। इसके अलावा जो आपका दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर है वो है आपका कामेट, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर, चमोली में स्थित है। तीसरा है आपका नंदा देवी पूर्वी 7,434 मीटर, जो भी आपका चमोली में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका निम्न में से कौन सा क्षेत्र बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो जो आपकी शिवालिक पहाड़ियाँ हैं इनको जाना जाता है आपको बाह्य हिमालय भी इन्हें कहा जाता है, निम्न हिमालय भी इन्हें कहा जाता है, और आंतरिक हिमालय भी इन्हें ही कहा जाता है शिवालिक पहाड़ियों को। और भारत उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है आपकी बाह्य हिमालय में या शिवालिक पहाड़ियों में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो उत्तराखंड की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला बोला जाता है शिवालिक को, नवीनतम याद रखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है उत्तराखंड की नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो उत्तराखंड की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है आपकी शिवालिक। और जो सबसे अधिक उत्तराखंड में वर्षा होती है वो होती है आपकी शिवालिक या बाह्य हिमालय में ही। और जो उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है आपका नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल। और उत्तराखंड में जो सबसे कम वर्षा होती है वो होती है आपकी श्रीनगर पौड़ी में। ये भी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है पंचाचूली क्या है। तो पंचाचूली एक चोटी है जो कि आपकी स्थित है पिथौरागढ़ में, और ये क्या है आपका एक शिखर है। और इस पंचाचूली की ऊंचाई आप याद रखेंगे ये है आपकी 6,904 मीटर। ये भी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 6,904 मीटर। और ये पंचाचूली आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो जो उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर है ये आपका कामेट, इसकी ऊंचाई कितनी है 7,756 मीटर। ये आपने देख भी लिया है ऊपर। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है आपका नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी पूर्वी आपका तीसरा है। ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। चौखंबा आपका चमोली में स्थित है। वेलकम दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। एंड आपको आगामी एग्जाम 12 दिसंबर को होने वाले लोअर पीसीएस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।